इल्तिजा मुफ्ती ने इंतजामिया पर इन्हें जम्मू के सर्किट हाउस में नजरबंद करने का इल्जाम लगाया और कहा कि इंतजामिया नहीं चाहती कि कोई भी हक के लिए आवाज बुलंद करे। इल्तिजा ने कहा कि वो हुकूमत से मुतालबा करती हैं कि सोपोर और कठुआ में होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि एक तरफ जम्मू कश्मीर के अवाम पर जुल्म हो रहा है तो दूसरी तरफ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला दिल्ली में लंच पार्टी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, जबकि उन्हें इस वक्त अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए था। एक पोस्ट में इल्तिजा ने कहा कि इन्हें सर्किट हाउस जम्मू में नजरबंद किया गया और यह सब इसलिए हुआ कि पुलिस चाहती थी कि वो 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख करें। इल्तिजा ने कहा कि यह नया कश्मीर है और इसका असल चेहरा है। उन लीडर्स को डिटेन किया जा रहा है जो यहाँ असली मुद्दे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। वरना मुझे एक बात बताइए, एनसी सरकार के जो मिनिस्टर हैं कल जावेद राणा साहब, उनको तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जाने दिया, पुलिस ने जाने दिया। ऑन वन हैंड एनसी गवर्नमेंट से पुलिस हमारे अंडर नहीं है, तो आपको फैसिलिटेट करके हमें क्यों रोक रही है? क्योंकि आप वहाँ जाके अपनी जबान नहीं खोलेंगे। कि जो दोनों ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए हैं सोपोर में एंड कठुआ में, वी डिमांड अ जुडिशियल इंक्वायरी, नथिंग लेस। As far as the Kathua case is concerned, there are grave allegations of corruption against the SHO there. वहाँ की फैमिलीज ने मुझे बताया वो कैसे लड़कों को उठा के पैसे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। बिलावर में दहशत है और ये दहशत किसी मिलिटेंट ने नहीं की है, ये दहशत वहाँ के एक पुलिस ऑफिसर ने की है। उनको ट्रांसफर क्यों नहीं किया जा रहा, उनको टर्मिनेट क्यों नहीं किया जा रहा? मैं यहाँ यही सवाल करना चाहती हूँ। मैं हार्मलेस लड़की हूँ, मेरी हाइट 5'2" भी नहीं है। मैं क्या करूंगी यहाँ आके? आप मुझे बताइए, क्या मैं यहाँ कोई लॉ तोड़ने आई हूँ? कल से मैं चोर की तरह फरार हूँ। श्रीनगर टू जम्मू में रात में आई, सुबह 6 बजे मैं कठुआ पहुंची, अब यहाँ आके भी मुझे डिटेन कर दिया। आप मुझे बताइए मैं कर क्या रही हूँ? ये जुर्म है। अगर कहीं पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अकाउंटेबिलिटी दे कि ऐसा क्यों हुआ। एक 25 साल के लड़के ने, मखन दिन ने अपनी जान ऐसे क्यों ली? देखिए, वी एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम द एनसी गवर्नमेंट। Apparently, instead of going there, our chief minister is having an al fresco lunch in Delhi. What does that say about their priorities? They should have been here consoling the widow of Makhan Din, जिनने 5 दिन से खाना तक नहीं खाया है। बट इंस्टेड ऑफ दैट ये गवर्नमेंट फुटबॉल खेलना चाहती है, कहती है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है, पुलिस हमारे अंडर नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, पुलिस ने जावेद राणा साहब को कैसे कठुआ जाने दिया, मुझे क्यों नहीं अलाउ किया? तो कहीं ना कहीं बीजेपी और एनसी के बीच में जुगलबंदी है जो अब दिख रही है बहुत साफ पैमाने पे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि उन्होंने जनूबी कश्मीर के लीडरों के साथ मीटिंग की। कर्रा ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि उन्होंने वोट दिया था लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा है। कर्रा ने कहा कि वो समझते हैं कि बिजनेस रूल्स अभी वाज़ेह नहीं है और ये भी मालूम है कि हमें रियासत का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है, लेकिन लोगों में नफरत का एहसास है। कर्रा ने कहा कि लोगों ने बिजली के ज्यादा बिल, स्मार्ट मीटर, बेरोजगारी जैसे मसाइल पर वोट दिया और कांग्रेस और एनसी ने अपने मंशूर में इन मसाइल को हल करने का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि डीपीएपी के बहुत से लीडर कांग्रेस में वापस शामिल होना चाहते हैं। बहाल की जानी चाहिए। हम बार बार इस पे इयादा करते हैं, रीइटरेट करते हैं कि स्टेटहुड जो है इट इज इंपरेटिव। अगर आप यहां चाहते हैं कि जो सिस्टम जिसके वास्ते इलेक्शंस लड़े गए, जिन बुनियादों पे लड़े गए, उनको अगर लोगों तक पहुंचाना है तो उसके वास्ते स्टेटहुड का रेस्टोर होना बहुत जरूरी है, लाजमी है। तो एक सिनिसिज्म लोगों में पैदा हो रहा है। मैंने पहले भी कहा कि खदशात हैं कि लोग कल को इस सिस्टम को रेस्टोर जो किया है, डेमोक्रेटिक सिस्टम, उस पे से जो एतबार होता है वो एतबार उठना नहीं चाहिए। अब इसमें 2 एंगल्स आते हैं। एक एंगल ये है, आया कि कहीं किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत इस सिस्टम को, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को, कहीं कोई फेल करने की कोशिश तो नहीं हो रही है। ये एक एंगल है। दूसरा एंगल है कि जो सिस्टम इस वक्त चलाता है, ब्यूरोक्रेसी जिसका नाम है, कहीं
उसमें भी दो एंगल्स आते हैं, एक तो जानबूझ के और एक कंफ्यूजन की वजह से। कहीं जानबूझ के भी तो ऐसा कहीं से कहीं कोई हिदायत तो नहीं है कि जिसकी वजह से लोगों के जायज काम, जायज मुतालबात पूरे नहीं हो रहे। शोपियां में बीजेपी यूनिट ने दिल्ली इंतखाबात में पार्टी की तारीखी जीत का जश्न बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया। मोहम्मद यूसुफ भट्ट और गुलाम मोहम्मद भट्ट समेत दीगर लीडरान और कारकुनों ने हिस्सा लिया। भट्ट ने इस एतमाद का इजहार किया कि आम लोगों की खिदमत करने के लिए बीजेपी की कोशिशों के अब नताइज बरामद हो रहे हैं और इनका ख्याल है कि यह रफ्तार पार्टी को मुस्तकबिल के इंतखाबात में और भी ज्यादा कामयाबी तक पहुंचा देगी। बीजेपी वापस इक़्तिदारस मज कत बड़ खुशी जीत, जबरदस्त जीत, बड़े मार्जन सत आई जनाब कामयाबी दहली मज। वजह केजरीवालन तत लुक ाड़न तत त्रेश, सह दिवन शराब, मगर तक लुक ाड़न त्रेश, तिम ाड़न शराब कि वो पानी ढूंढ रहा था। क्या यीतन वरियन कोर तम तत भ्रष्टाचार, अक्कई लुकन आय अक्कई नजर। नरेंद्र मोदी जी, JP नड्डा, अमित शाह जी, यम हसा बिल्कुल करप्शन खिलाफ, यम हसा कोर लुकन हिंद, गरीब लुकन हिंद खतर कैसा, लिहाजा फिर लुक सारी सबके साथ सबके विकास। हिंदुस्तान का दिल्ली माना जाता है, वहाँ पे जो आज बीजेपी ने अपना झंडा कल गाड़ दिया है, इससे गर्ज से कि बहुत 26 साल की मेहनत के बाद भाजपा दोबारा वहाँ आई। जैसे वहाँ भी लोगों को लगा कि जो भी चल रहा है अभी तो सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी ने नारा दिया था और वो उसने दिल्ली में करके दिखाया। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के ब्लॉक और रोहमा के हादीपुरा गांव में एक सड़क हादसे में पुलिस के 3 जवान मामूली जख्मी हो गए। साबिक वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती के काफिले में मौजूद एक एस्कॉर्ट गाड़ी को हादसा पेश आया। हादसा पेश आने से जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 एहलकार मामूली जख्मी हो गए। मशहूर सियाती मकाम गुलमर्ग में स्की करने के दौरान एक सयाह जख्मी हो गया। सयाह के जख्मी होने की खबर मिलने के फौरी बाद इसको रेस्क्यू किया गया। इसकी रेस्क्यू टीम ने इसे रेस्क्यू किया और इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। जो आप इस वक्त देख रहे हैं तो इंजर्ड हुआ है, एवलांच बॉल जो है ऊपर थोड़ा, तो उसकी जो इंजरी है। मंशियात के खिलाफ और नौजवानों में बेदारी फैलाने की समत एक अहम कदम के तौर पर मौज कशीर वेलफेयर ट्रस्ट ने बडगाम के नारकारा में क्रिकेट मैच का इनेकाद किया। मौज कशीर वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर आमिर रशीद वानी, बडगाम के SHO तौसीफ अहमद लोन, दीगर मोअज़्ज़ज़ मेंबरान मौजूद थे। इस इक़दाम का मकसद नौजवान अफराद को मुस्बत सरगर्मियों में शामिल करना, इन्हें मंशियात की लानत से दूर रखना और इनकी तवानाई को खेलों और नतीजा खेज कोशिशों में लगाना है। मकामी नौजवानों की पुरजोश शिरकत देखने में आई। डॉक्टर आमिर रशीद वानी ने सेहतमंद माशरे की तश्कील में खेलों के किरदार पर जोर दिया। ये ड्रग से और उन बदकामों से या जो भी हमारे सोसाइटी के लिए वबाल है उनसे दूर रहे। आज हमने यहाँ पे आज ये बच्चों को बूस्ट करना था। हमारे जो यंग जनरेशन है जो उस मुसीबत में पड़े हैं उनको उस चीज़ से, उस दलदल से बचाने की एक हमारी पहल थी और हम यही चाहते हैं कि जो हमारी यूथ है, यंग जनरेशन है, ये इन गलत कामों से दूर रहे। हम पूरे जो नारकरा का जो ये बडगाम एरिया है, जो भी यहाँ पे टीमें आई थी, इनका बहुत ही शुक्रगुजार है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर जे नित्तू ने कहा कि महकमे के तमाम अहम असामियों को पूर्ण करने के लिए DPC को मंजूरी दे दी गई है। श्रीनगर में नए तरक्की पाने वाले प्रिंसिपल्स को मुबारकबाद देने के लिए J&K लेक्चरर्स फोरम की तरफ से मुनक़िदा एक तकरीब में शिरकत करते हुए इतू ने कहा कि तालीमी सेशन में हालिया तब्दीली की वजह से सरकारी स्कूलों को वक्त पर किताबें फराहम नहीं की गई। उन्होंने यकीन दिलाया कि तमाम स्कूलों को किताबें जल्द फराहम की जाएंगी। 122 प्रिंसिपल्स जम्मू एंड कश्मीर में जो हो प्रमोट हो गए हैं। आने वाले दिनों में हमारी यही कोशिश होगी कि जितने हमारे चाहे ZDO लेवल पे हैं या हमारे हेडमास्टर लेवल पे हैं या रिसेंटली आपने देखा कि हमारे 22 जो है सीनियर जो है लोगों को प्रमोट किया गया है COs। तो कोशिश हमारी ये है कि गवर्नमेंट की गाइडेंस के हिसाब से, गवर्नमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से कि जो भी वैकेंसीज़ हैं
तो उन वैकेंसीज़ को जल्द अज जल्द जो है पूरा किया जाए, उनको फिलअप किया जाए। हम जितने भी हमारे जेन्युइन इश्यूज़ हैं काडर के, हम उनको आला हुकाम तक, हायर अथॉरिटीज़ तक लेके जाते हैं। आपको पता होगा एक बहुत बड़ा इशू हमारा है +2 डायरेक्ट रिक्रूट्स का, वो है स्टैग्नेशन का। तो जो स्टैग्नेशन है उसके हवाले से हमने हुकूमत के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बारहा गुहार लगाई और हुकूमत ने भी जो है उसमें इकदाम उठाए। एक करियर प्रोग्रेशन स्कीम का जो है इस वक्त चल रहा है प्रोसेस, तो उसमें हमारे एस्टेब्लिशमेंट कमेटी बनाई गई है। सब कमेटी के सामने इस वक्त मसला पड़ा है। वादी कश्मीर में गुज़श्ता साल से बारिशें कम होने की वजह से नदी नालों में पानी की सतह काफ़ी कम हुई है। इससे ज़राई और बागबानी शोबे मुतासिर होने का खदशा लाहक है। वादी के बाकी हिस्सों की तरह ही पुलवामा में भी बारिशें कम होने के मुज़र असरात नदी नालों पर मुरतब हो रहे हैं। खुश्क साली के सबब ज़राई और बागबानी शोबों से अफराद में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। उधर ज़िला इंतज़ामिया भी किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। तो दोनों सेक्टर में बारिश की बहुत ही बड़ी अहमियत है। जैसा हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जब बारिश होती है तो नेचुरल उसमें फर्टिलाइज़र आता है, हमारा जो यूरिया होता है। उसके बगैर भी जितने भी मसलन एक मतलब नामुमकिन है कोई चीज़ ग्रो हो जाएगा ज़मीन से जब तक बारिश ना हो। जाड़े में है हम, सर्दियों में हैं हम, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत पड़ी है, जो मैंने ट्रांसप्लांट की है सब्ज़ी, उसको अभी पानी देने की ज़रूरत पड़ी है। ये हमें ज़रूरत पड़ती थी मई में, तो इसका मतलब है कितना असर पड़ा है इससे। ये सब जगह डेफिसिट प्रेसिपिटेशन हुई है, बट इसको लेके जितने मेजर्स कर रहे हैं, एक तो हमारी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जब भी होगी उसके जो मेजर्स करने हैं उसका एक्शन प्लान भी बना हुआ है। और सेकंड, हमारे जो मेजर चैनल्स हैं, इरिगेशन चैनल्स हैं, कहीं पे उनके अगर कहीं पे ब्रजिंग करनी है या बाकी चीज़ें, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लान में भी है। और उसके साथ साथ इस बार मैंने प्रायोरिटाइज कर दिया जो हमारा MG नरेगा के वर्क्स हैं, उसमें इरिगेशन और इरिगेशन रिलेटेड जितने वर्क्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करके जितना मैक्सिमम होगा हमारा जितना भी सरफेस वाटर है उसको टैप करेंगे। हुकूमत की जानिब से बांडीपुरा और गुरेज के दरमियान चलाई जा रही फ़ज़ाई सर्विस से लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है। एक जानिब जहां इस सर्विस की बदौलत दर्जनों दरमंदा मुसाफिरों को अपनी मंजिलों तक पहुंचाया गया, वहीं इसकी बदौलत कुछ मरीजों को एमरजेंसी की हालत में बांडीपुरा मुंतकिल किया गया। MLA गुरेज नज़ीर गुरेजी का कहना था कि इस सर्विस को मौसम गर्मा में सयाहों के लिए जारी रखने की कोशिश की जा रही है। बार तो 2 और हेलीपैड साइड हो गए हैं। ये सर्विस मैं वही कह रहा हूँ ना, हम हर साल इसको ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे अभी शुरू हो गया। ये अभी नहीं शुरू हुआ, 2017 में ये सेक्शन हुआ था और साल भर के लिए हुआ था। बदकिस्मती से इन 3 सालों में 6 महीने ही चलाया इसको और 6 महीने बंद कर दिया। और इस बार मैं कोशिश में लगा हूँ कि ये सरमा के बजाय साथ साथ जो है मौसमी गर्मा में भी चले, टूरिस्ट ले जाए यहाँ से। तो ये कोई नई चीज नहीं लाई है नजीर गुरेजी ने आज, ये मैंने सर्विस शुरू की। ये सर्विस ऑलरेडी 2017 में मैंने लाई थी और तब से चल रही थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ खामी की वजह से इस सर्विस को 12 महीने के बजाय 6 महीने किया गया। और चलिए आगे बढ़ेंगे। गांधरबल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां जंगलाती इलाकों में भयानक आग लगी है। बोनीबाग चीरवान के जंगलाती इलाकों में आग लगी है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आग कितनी भयानक है तस्वीरों के जरिए से समझा जा सकता है। गांधरबल के जंगलाती इलाकों में भयानक आग लगी है। बोनीबाग चीरवान के जंगलाती इलाकों में यह आग लगी है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही, लेकिन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये आग कितनी भयानक है। जी हां, आग के जो शोले हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। आग की जो लपटें हैं वो आसमान तक जा रही हैं और पूरे इलाके में सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। तो गांधरबल से ये बड़ी खबर, जहां जंगलाती इलाकों में भयानक आग लगी है। बोनीबाग चीरवान के जंगलाती इलाकों में यह आग लगी है। हालांकि आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। इनको बीजेपी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संगठन महासचिव अशोक कौल ने बीजेपी के प्रचंड जीत का श्रेय PM मोदी को दिया। NCC ने नेता शेख बशीर ने उमर अब्दुल्ला के बयान को दिया समर्थन, कहा कांग्रेस को दिल्ली में करारी शिकस्त मिली। दिल्ली जीत पर कठुआ में बीजेपी का जश्न, कार्यकर्ताओं ने मुखर्जी चौक में ढोल की थाप पर नाच कर मनाई खुशी।
कुपवाड़ा में दिल्ली की ऐतिहासिक जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जिला अध्यक्ष जावेद कुरैशी ने जश्न का किया नेतृत्व। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर दरास में जश्न का माहौल। कार्यकर्ताओं ने बाजार में पटाखे फोड़े। पीडीपी के सीनियर नेता इल्तिजा मुफ्ती ने प्रशासन पर लगाया आरोप। इल्तिजा ने सर्किट हाउस में डिटेन करने का लगाया इल्जाम। सोनमर्ग में भयंकर आग की घटना के बाद गुस्से में स्थानीय लोग, सरकार को दी चेतावनी। सोनमर्ग के होटलों में लगी आग की घटना पर डीसी विजय कुमार विधूड़ी ने स्थिति का लिया जायजा। कहा पीड़ितों को मिलेगी मदद। सीएम नैब सिंह सैनी ने हरियाणा भवन में बनाई जलेबियां। दिल्ली की जनता को दी जीत की बधाई। सीएम सैनी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 27 वर्ष के बाद दिल्ली में ऐतिहासिक जीत मिली। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने किया सूरजकुंड मेले का दौरा। 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला शिल्प महाकुंभ में टीम हरियाणा के साथियों के साथ की शिरकत। दिल्ली की जीत पर हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का बयान। कहा बीजेपी की सरकार बनने के बाद बंट रही है जलेबी। करनाल के सेक्टर 3 में लगी भयंकर आग। केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। फैक्ट्री के सभी कर्मचारी सुरक्षित। नूह में ताउडू सीआईए ने पकड़ी 20 लाख की अवैध शराब। कैंटर गाड़ी से 3,540 बोतलें बरामद। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नताइज पर उमर अब्दुल्ला के एक पोस्ट के तनाजुर में कांग्रेस लीडर डॉक्टर उदित राज ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को मुखातिब होकर लिखा है कि जिसके पांव में छाले नहीं पड़े वो दूसरों का दर्द नहीं समझ सकते। वो लिखते हैं कि किस तरह अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे ने आरएसएस बीजेपी के साथ मिलकर मरकज और दिल्ली की कांग्रेस हुकूमतों को बदनाम किया। उन्होंने उमर अब्दुल्ला से कहा कि अगर कोई आपके साथ करता तो आपको तकलीफ का अंदाजा होता। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में जबरदस्त जीत दर्ज करने के बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी के रहनुमा और कारकुन काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं। उन्होंने आने वाले बल्दियाती और पंचायती राज इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए मीटिंगों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बीजेपी के रियासती सदर सत शर्मा ने कहा कि दिल्ली में जीत से पार्टी पुरजोश है और इससे पार्टी कारकुनों में एक नई तवानाई पैदा हुई है। इसकी वजह से अब उम्मीद है कि पार्टी जम्मू कश्मीर में आने वाले पंचायती राज और बल्दियाती इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। उन्होंने हिकमत अमली बनाना भी शुरू कर दी है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत हासिल करने के बाद अब बीजेपी के नेता और वर्कर जो हैं काफ़ी उत्साहित हैं और जम्मू कश्मीर में भी आगामी पंचायती राज और उसके साथ साथ लोकल बॉडीज़ के लिए जो चुनावों की जो तैयारी है वो तेज़ कर दी गई है। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर जी, क्योंकि आपने मीटिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, आने वाले जो विधानसभा के बाद अब चुनाव हैं पंचायती राज के और लोकल बॉडीज़ के, उसके लिए आपकी तैयारी किस तरह से आप आगे ले जाएंगे और कितना इम्पैक्ट जो है दिल्ली इलेक्शन का आया? ऐसा है कि दिल्ली चुनाव का इम्पैक्ट तो डेफिनेटली पूरे चुनावों के ऊपर रहता है, देश भर के चुनावों के ऊपर रहता है। दिल्ली जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और काफ़ी समय के अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर जीतना, भ्रष्टाचार का अंत होना, भ्रष्टाचारियों का अंत होना और एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का जीतना जो देश के हित में सोचती है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इन सब मूल मंत्रों को लेकर चलने वाली पॉलिटिकल पार्टी आज दिल्ली में विजयी हुई है। ये वहाँ की जनता की जीत है। जम्मू कश्मीर में भी आगामी आने वाले समय में लोकल बॉडीज़ के चुनाव हम सबके सामने हैं। पिछले चुनावों में भी जो असेंबली के चुनाव भी जम्मू कश्मीर में हुए थे, भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। 26% मत लेकर भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में नंबर 1 पर रही थी। ये ठीक है, हम लोग सत्ता में नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद हम लोग नंबर 1 पार्टी रहे। 29 सीटें हम लोगों ने जीती। ये पार्टी की तरफ से एक प्रयास था कि 62 सीटों में लड़कर हम लोगों ने 29 सीटें जो थी वो जीती थी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए और दिल्ली के चुनावों की जीत को भी मतलब ध्यान में रखते हुए पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो हैं लोकल बॉडीज़ के चुनावों के लिए तैयार हैं।
कांग्रेस के सीनियर लीडर उदित राज के बयान पर रद्देमल जाहिर करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख बशीर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में इबरतनाक शिकस्त हुई है। कांग्रेस को ये वाजे करना होगा कि अगर उनका काफिला लूटा है तो क्यों लूटा। कांग्रेस को हर एक चीज का गहराई से जायजा लेना चाहिए। के सीनियर नेता शेख बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता उदित राज ने जो बयान दिया है उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद और उन पे निशाना भी साधा गया है, उस पर आप कैसे देखते हैं? बुनियादी तौर पे उमर साहब ने ये कहने की कोशिश की है और जो स्पष्ट लफ्ज़ों में कहा है कि आपस की लड़ाई में अगर हम अलायंस किया है नेशनल लेवल के ऊपर और वहाँ ये जो पार्टी थी आप पार्टी उसमें शामिल थी, तो असेंबली के चुनाव में ये क्यों पॉसिबल नहीं हुआ। तो लड़ाई में जो है वो कांग्रेस पिट गई, कांग्रेस को कुछ नहीं मिला और बीजेपी आगे निकल गई। तो उमर साहब ने ठीक कहा, कोई गलत बात नहीं कही, क्योंकि पॉलिटिक्स में कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। पॉलिटिक्स में कभी कभी हमने भी अलायंस किया जम्मू कश्मीर में, तो देखा जा रहा है कि बहुत सी चीज़ें अदरवाइज हो सकती थी, तो लेकिन नेशनल लेवल पे जब अलायंस हुआ तो असेंबली में भी किया। ये उमर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट लफ्ज़ों में कहा है और कांग्रेस के जिस फार्मर एमपी ने ये कहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो अब अपना आप बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये बताएं कि क्यों लुटा ये काफिला, क्यों लुटा ये काफिला। उमर साहब ने बिल्कुल क्लियर किया है, चाहे वो उसको अदरवाइज ले ले, लेकिन वही बताए कि काफिला क्यों लुटा। लेकिन आपको लगता है कि जो इंडिया अलायंस है उसका टूटना कहीं ना कहीं असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा चुनावों में, ये बाकी जगहों पे भी नुकसान देगा और अभी तक नुकसान ही दिया? नहीं, पहली बात यह है कि इंडिया अलायंस जब हुआ था तो बीजेपी को गवर्नमेंट से बाहर रखने के लिए किया था बहुत से मुद्दों। इंडिया अलायंस हुआ क्यों? इंडिया अलायंस इसलिए हुआ कि बीजेपी ने बहुत से मामलात में धर्म की राजनीति की। धर्म की राजनीति को जो क्या नाम है मुकाबला करने के लिए इंडिया अलायंस बना। तो फिर वो हर जगह पे छोटी छोटी चीज़ें नीचे जब जाते हैं तो वहाँ छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, वो कभी कभी ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो आज की डेट पे मैं समझता हूँ कि दिल्ली में बीजेपी आई तो मैं इसको दूसरे अंदाज से देखता हूँ कि 15 साल तो रूल किया आपने, तो आखिरकार ऊपर जाने के बाद नीचे तो आना पड़ता है ना। तो आज बीजेपी जीत गई और हार गए, तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी पॉलिसी के ऊपर यह हुआ। ये राजनीति धर्म की राजनीति। तो एक बात काफी अहम इन्होंने कही कि ठीक है, इन्होंने बचाव भी किया उमर अब्दुल्ला के बयान का और ये कहा कि कांग्रेस पार्टी को ये जवाब देना होगा कि उनका काफिला यदि लूटा है तो क्यों लूटा है। कैमरामैन सरवर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। लेके चुखांग विहार में 34वें सालाना पंजा गुरु चिप का इनेकाद किया गया। इसका इनेकाद चैमेसिक थ्योंडेल सुगपा के जरिए किया गया। इसमें हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर सारी दुनिया और खासकर हिंदुस्तान में अमन अमान और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। न्यूज़ 18 तिनेका दिनिका कोरिंग दाला स्कतन जिगमेल नंगी जे ठोपा उन्ना तिनी जापान तुजे चे जुचे नंगयापो तिने इका सिक्सकन समला तिनी चोने जुले तिने मजा चिमसा तुंडल सोस्पे छोंगना तिने तालो थेंग सुचु सब्जी पा बंदा गुरु जबजे नबुन खपटा रिम्बोची छोकी उजुक से नंगा तिने याका सबदुक जाने नो तिने तंगपोंगा जी चिमसा तुंडल सोस्पे चिलो चितोंग गुप्या गुप्चु कोमी से नंगा नंगा जी बंदा गुरु बो तिने जिंशे तंबा जबजे तुटु रिम्बोची छोकी तिने उजुक से नंगा जी चुगा जातिन बिन तेने पल्ला तेने ngaji mane gun chat ma chuba tene dering chupa tene sumchu sabji ba mane tene ngata naning covid yong sano te janang tene ngaji online tene yo ngaji saktuk jate tene te ngaji migji o tene chachu tu chu baptis ne chutak tu lectures nang tene nayam moge matches na yu laski tong che semchan। तो चलिए इस बुलेटिन